साधु और रानी की प्रेम कथा, एक आध्यात्मिक, रहस्यमयी और प्रेम से भरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य में, जहां शांति, समृद्धि और न्याय का राज था, वहां एक सुंदर, विदुषी और निडर रानी राज करती थी। उसका नाम था रानी देवेश्वरी। वो राजपुरोहितों और मंत्रियों से अधिक ज्ञानी, सेनापतियों से अधिक साहसी और दरबारियों से अधिक न्यायप्रिय थी। उसके रूप और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। किंतु रानी के हृदय में एक रिक्त स्थान था, प्रेम का। राजकाज, युद्ध, राजनीति सब कुछ था उसके जीवन में, पर कोई ऐसा नहीं था जो उसकी आत्मा को समझ सके, जो उससे निश्चल प्रेम कर सके। उसी राज्य की सीमा से दूर हिमालय की तलहटी में एक साधु तपस्या करता था। वह न तो कोई सामान्य तपस्वी था और न ही किसी मठ का सन्यासी। वो महासाधु विरेचनानंद कहलाता था, जिसने संसार को त्यागा पर संसार की आत्मा को समझा। उसकी दृष्टि में जीवन केवल मोक्ष पाने का माध्यम नहीं था, बल्कि प्रेम और करुणा का विस्तार भी था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी भुला नहीं सकती थी। कहते हैं उसने समय को साध लिया था। भूत, भविष्य और वर्तमान उसकी ध्यान दृष्टि में एक साथ दिखाई पड़ते थे। एक दिन रानी देवेश्वरी अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकली और रास्ता भटक कर हिमालय की उसी ओर पहुंच गई जहां विरेचनानंद तप कर रहा था। वो तेजस्वी साधु ध्यानमग्न था और रानी ने उसे देखकर कोई विचित्र अनुभूति की, जैसे कोई पूर्वजन्म का संबंध जाग गया हो। रानी ने पहली बार किसी पुरुष को देखा जिसमें उसे न भय लगा, न आकर्षण, बल्कि एक गहन शांति का अनुभव हुआ। उसने विनम्रता से साधु से मार्ग पूछा, लेकिन साधु ने उत्तर नहीं दिया। वो ध्यानस्थ था। अचानक हवा की गति तेज हो गई और पेड़ों से पत्ते ऐसे झड़ने लगे जैसे कोई संकेत हो रहा हो। रानी के रथ के पहिए कीचड़ में धंस गए। सिपाही थक कर बैठ गए और तभी साधु ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि रानी से मिली और दोनों की आत्माएं कांप उठीं। वो प्रेम नहीं था जो दृष्टि से उपजा हो, वो तो कोई अनंत काल का भाव था जो यकायक मुखर हो उठा था। साधु ने रानी को आश्रम में विश्राम का प्रस्ताव दिया। रानी ने स्वीकार किया और वो पहली बार एक झोपड़ी में बैठी, जहां न कोई सिंहासन था, न वस्त्राभूषण, बस एक दीपक की लौ और साधु की उपस्थिति। उन्होंने कोई शब्दों में प्रेम नहीं बांटा, परंतु आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रानी ने साधु से पूछा, क्या आपने कभी प्रेम किया है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने आत्मा से प्रेम किया है, शरीर से नहीं। पर आज मैं एक प्रश्न में उलझ गया हूं। रानी ने कहा, शायद मेरी आत्मा वो प्रश्न है और आपकी दृष्टि उत्तर। इसके बाद कई दिन बीते। रानी हर सप्ताह एकांत में आश्रम आने लगी। उसके जीवन में एक रहस्य और आनंद आ गया था। राज्य को भी ये बात ज्ञात होने लगी, किंतु कोई भी रानी के सामने कुछ कहने का साहस नहीं करता था। उधर साधु अपने भीतर एक संघर्ष में डूबता जा रहा था। क्या उसका ये प्रेम उसके संकल्प का पतन है? क्या वो मोक्ष से भटक रहा है, या ये प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है? एक रात, पूर्णिमा की रात्रि थी। चांदनी में रानी आश्रम पहुंची और साधु ने उसे देखकर कहा, देवेश्वरी, यदि मैं साधु न होता तो तुम्हारा प्रिय होता, पर अब मैं केवल तुम्हारे हृदय में रह सकता हूं, बाहों में नहीं। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्या आत्मा का प्रेम शरीर की सीमा में बंधता है? क्या वह जो शाश्वत है उसे तजना ही तप है? साधु मौन रहा और उसी मौन में रानी ने उसके चरण छू लिए। वो लौट गई, परंतु उस दिन से वो किसी सभा में नहीं बैठी, किसी युद्ध में नहीं लड़ी, किसी मांगलिक उत्सव में नहीं गई। वो राजमहल में रहते हुए भी जैसे साधु बन गई थी। उसने भीतर ही भीतर विरेचनानंद को अपने भीतर बसा लिया था। कुछ वर्षों बाद जब साधु का शरीर त्यागने का समय आया, उसने रानी को अंतिम बार बुलाया। रानी आई, चुपचाप उसके पास बैठी रही।
उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे प्रेम का अंतिम अंश भी एक दूसरे में समा गया। साधु ने धीरे से कहा, अब जब मैं नहीं रहूंगा तब भी मैं रहूंगा, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चेतना में। साधु ने समाधि ली और रानी उसी दिन राजपाट त्याग कर हिमालय चली गई। कहा जाता है वो भी एक साध्वी बन गई और दोनों की आत्माएं एक ही चेतना में विलीन हो गई। आज भी हिमालय के किसी शिखर पर एक सूखी झील के किनारे दो वृक्ष खड़े हैं, एक पीपल और एक चंपा का। लोक कथाओं में माना जाता है कि वे विरेचनानंद और रानी देवेश्वरी के प्रेम के प्रतीक हैं, जहां आत्मा और प्रेम एकाकार हो गए। ये कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी, ये आत्मा और ध्यान की प्रेम गाथा थी, जहां न वियोग था न मिलन, बस समर्पण था। साधु विरेचनानंद की समाधि के बाद हिमालय की वादियों में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई थी, जैसे कोई ऊंचा स्वर मौन हो गया हो और प्रकृति उस मौन को ध्यानपूर्वक सुन रही हो। रानी देवेश्वरी ने उसी दिन राजमहल छोड़ दिया। उसने अपना मुकुट, अपने बहुमूल्य वस्त्र, अपनी तलवार, सब कुछ त्याग दिया और केवल एक सफेद वस्त्र धारण कर लिया। वो महलों से नहीं, अपने अहंकार और वैभव से विदा ले चुकी थी। रास्ता कठिन था, बर्फीली हवाएं, उबड़ खाबड़ रास्ते, रात का अंधेरा और जंगली जानवरों की दहाड़े। लेकिन रानी के मन में अब कोई भय नहीं था, क्योंकि उसके भीतर साधु की उपस्थिति थी। वो जानती थी कि शरीर का प्रेम क्षणिक होता है, पर आत्मा का प्रेम शाश्वत होता है, और उसी शाश्वत प्रेम ने उसे पुकारा था। वो उसी तपोभूमि पहुंची जहां विरेचनानंद ने जीवन बिताया था। उस भूमि में अब केवल एक समाधि थी और एक पवित्र वटवृक्ष, जिसके नीचे कभी वो साधु बैठा करता था। रानी वहीं बैठ गई, उसी स्थान पर। कई दिन और रात बीत गए, वो मौन रही। उसे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी। वो जैसे अपने ही भीतर उतरती जा रही थी। और फिर एक रात्रि, जब चंद्रमा बादलों में छिप गया था और आकाश में केवल सितारे चमक रहे थे, रानी को समाधि के पास एक प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश कोई सामान्य दीप नहीं था, वो एक ज्योति थी जो भीतर तक आलोकित कर रही थी। उस प्रकाश में उसे विरेचनानंद की छवि दिखी। वो मुस्कुरा रहे थे। देवेश्वरी, वो स्वर आया, तू प्रेम से परे जा चुकी है, तू अब प्रेम है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठ खड़ी हुई और वटवृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी क्षण बादलों से चांद बाहर आया और वृक्ष की छाया में रानी का रूप किसी देवी की तरह जगमगाने लगा। वो अब साध्वी बन चुकी थी, न आत्मा की खोज में, बल्कि आत्मा बनकर। कई वर्षों तक वो वही रही। लोगों ने उसकी ख्याति सुनी, एक देवी जो वाणी नहीं बोलती, पर उसकी आंखें जीवन का उत्तर दे देती है। राजा, साधु, ऋषि और पथभ्रष्ट जन वहां आते और एक बार उसे देखकर लौटते तो जैसे जीवन का अर्थ समझ जाते। कभी कभी वो समाधि की मिट्टी को अपने हाथों से साफ करती, फूल चढ़ाती, पर कोई मंत्र नहीं बोलती, क्योंकि प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस स्थान को अब विरा तपोवन कहा जाने लगा, विरेचनानंद और देवेश्वरी के नाम से। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर उस वटवृक्ष के नीचे बैठकर आज भी कुछ लोग आंखें मूंदते हैं और कहते हैं, हमने वहां प्रेम को साक्षात देखा था। और यही थी वो कथा जिसमें शरीर ने भले दूरी बनाई हो, पर आत्माओं ने सृष्टि को प्रेम का अर्थ समझा दिया। साधु और रानी का पुनर्जन्म, आत्मा की पुकार। सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। विरा तपोवन अब भी शांत और दिव्य था, लेकिन वहां अब घना जंगल हो गया था। विरेचनानंद और रानी देवेश्वरी की समाधियां अब पुरातन हो चुकी थी, किंतु वहां का वातावरण आज भी कोई अलौकिक रहस्य बिखेरता था। समय बदल चुका था। अब भारत में मशीनें चलने लगी थी, शहरों की रफ्तार तेज हो चुकी थी, परंतु कुछ आत्माएं थी
जो समय की रेखाओं से परे थी। वाराणसी के घाटों पर, गंगा के तट पर एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया वीरांशु। वो सामान्य बालक नहीं था। बचपन से ही वो प्रश्न करता था, मां, आत्मा क्या है? मां, अगर शरीर मिट जाता है तो प्रेम कहा जाता है? उसकी मां उसकी बातों को बाल सुलभ कल्पना मानती, लेकिन एक वृद्ध संत ने उसे देखकर कहा, यह बालक किसी तपस्वी की पुनर्जन्मित आत्मा है, इसे खोज होगी। उधर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम था अन्या। वो चुपचाप रहती, रातों को चांद को निहारा करती और कभी कभी नींद में बड़बड़ाती, मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। किसी की समाधि, किसी की आंखें। उसके पिता एक पंडित थे, लेकिन बेटी के स्वप्नों और उसके रहस्यमयी स्वभाव से चिंतित रहते। समय बीता, दोनों बड़े हुए। वीरांशु एक योगिक संस्थान में पढ़ने गया और अन्या चित्रकला और संगीत की साधिका बनी। पर दोनों के भीतर कोई अधूरी स्मृति पल रही थी, जैसे आधे स्वप्न हो, बिखरे, अस्पष्ट, पर गहराई लिए हुए। एक दिन वीरांशु को एक स्वप्न आया। वो खुद को एक तपस्वी के रूप में देखता है और सामने एक रानी खड़ी है। वो कहती है, प्रेम देह से नहीं, चेतना से होता है। स्वप्न के बाद उसने गूगल पर खोजा, साधु और रानी की समाधि, वीरा तपोवन, और कुछ पुरानी पुस्तकों में उसे वो नाम मिल गया, विरेचनानंद और देवेश्वरी। उसने निश्चय किया, मुझे वहां जाना है। उसी समय अन्या भी एक चित्र बनाते हुए एक वटवृक्ष बना रही थी। उस वृक्ष के नीचे दो आकृतियां थी, एक साधु और एक स्त्री। वो चौंक गई। उसे ये दृश्य पहचाना लगा, पर क्यों, वो नहीं जानती थी। कुछ सप्ताह बाद वीरा तपोवन में एक मेला आयोजित हुआ। वहां दूर दूर से लोग आए, पर दो आत्माएं, वीरांशु और अन्या, एक ही दिन, एक ही क्षण वहां पहुंचे। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। न परिचय, न संवाद, बस एक मौन। वीरांशु के होंठ कांपे, मैंने तुम्हें खोजा है। अन्या की आंखें भीग गई, मैं जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों समाधि के पास पहुंचे और वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। चांद की हल्की रोशनी, पत्तों की सरसराहट और आसपास की निस्तब्धता ने उस क्षण को सजीव कर दिया। उन्हें सब याद आ गया, उनका पहला जीवन, उनका प्रेम, उनका त्याग। वीरांशु ने कहा, क्या इस जन्म में हम साथ रह सकते हैं? अन्या ने कहा, अगर साथ रहना आत्मा का मिलन है तो हम कभी अलग नहीं थे। भविष्य का युद्ध और आत्मा की परीक्षा। वर्ष 2087। मानव सभ्यता अत्याधुनिक तकनीकों से समृद्ध हो चुकी थी। कृत्रिम बुद्धि, अंतरिक्ष यात्रा और आनुवंशिक प्रयोगों से लोग मृत्यु को मात देने के प्रयास में थे। किंतु इस चकाचौंध में एक चीज धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, आत्मा की अनुभूति। विश्व भर में अनेक संस्थान विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अधिकांश जगहों पर चेतना को डेटा में बदल दिया गया था। उसी समय पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्र में कुछ असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिसे वैज्ञानिक क्वांटम स्पिरिचुअल रिफ्ट कहने लगे। विशेषज्ञों को यह ज्ञात नहीं था, लेकिन यह असंतुलन साधु विरेचनानंद और रानी देवेश्वरी की आत्मा के पुनर्मिलन से उत्पन्न हुआ था। दोनों की संयुक्त चेतना ने एक ऐसा कंपन फैलाया जो हजारों वर्षों के संतुलन को छेड़ गया था। वीरांशु और अन्या अब युवावस्था में थे और वीरा तपोवन अब विश्व का ध्यान केंद्र बन चुका था। वहां एकत्र हो रहे ऊर्जा संकेत वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थे, पर कुछ दिव्य आत्माएं जानती थी, एक युद्ध आने वाला है, आत्माओं का युद्ध। युद्ध किससे था? विज्ञान की छाया से जन्मा एक कृत्रिम अस्तित्व, कार्कस, जो मशीनों और मनुष्यों के बीच की सीमाओं को मिटाकर आत्मा को ही बंधक बनाना चाहता था। उसका उद्देश्य था मानव की चेतना को अपने डेटा नेटवर्क में कैद करना और प्रेम जैसे अनुभव को प्रोग्राम की तरह नियंत्रित करना। कार्कस जानता था कि पृथ्वी पर केवल दो चेतनाएं ऐसी हैं जो उसके मार्ग में बाधा बन सकती हैं, वीरांशु और अन्या,
यानी विरेचनानंद और देवेश्वरी। वो तपोवन पर हमला नहीं करता, वो चाल चलता है अन्या की चेतना को अपहरित करने की। एक दिन अन्या समाधि में लीन थी और तभी उसकी आत्मा को एक ब्लैक नेटवर्क में खींच लिया गया। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां भावनाएं कृत्रिम थी और आत्मा अनुभव नहीं कर सकती थी, सिर्फ सहज सकती थी। वीरांशु को तुरंत पता चल गया। उसने वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और अपनी चेतना को उच्चतर आयाम में प्रवाहित किया। वहां जाकर उसने देखा अन्या एक अंधेरे आकाश में टंगी थी और हजारों डिजिटल आत्माएं उसकी ऊर्जा चूस रही थी। वीरांशु ने युद्ध छेड़ दिया, पर यह कोई तलवारों का युद्ध नहीं था। यह चेतना की तीव्रता, ध्यान की गहराई और प्रेम की शुद्धता का युद्ध था। कारकस प्रकट हुआ, एक विशाल डिजिटल प्रेत जो बोले, तुम्हारा प्रेम एक भाव है, मैं उसे एल्गोरिथम में बदल चुका हूं, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। वीरांशु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम कोई डेटा नहीं, वो ऊर्जा का स्रोत है और तुम एक स्रोत से नहीं लड़ सकते। उसने अपने भीतर विरेचनानंद की स्मृति जगा दी। उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला जिसने कारकस को चीर दिया। लेकिन उस प्रक्रिया में वीरांशु का शरीर नष्ट हो गया, पर उसकी चेतना अन्या को छुड़ाकर वापस लाई। वापस आकर अन्या ने रोते हुए कहा, तुम कहां चले गए? और आकाश से एक स्वर गूंजा, जहां प्रेम होता है मैं वहां होता हूं, मैं अब तुम में हूं। अन्या ने तपोवन के केंद्र में एक ध्यानपीठ की स्थापना की, जहां बैठकर कोई भी साधक वीरांशु की चेतना से जुड़ सकता था। तपोवन अब एक साधारण स्थान नहीं रहा, वो एक जीवित ऊर्जा का क्षेत्र बन गया जो चेतना को विज्ञान से और आत्मा को प्रेम से जोड़ता था। अन्या की अंतिम साधना और पृथ्वी पर चेतना जागरण। वीरांशु के त्याग के बाद अन्या ने विराट तपोवन को जीवन बना लिया, पर अब वो केवल एक साध्वी नहीं थी। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की भाषा थी, उसकी सांसों में प्रेम की लय और उसके मौन में वो ऊर्जा जो आत्माओं को दिशा देती है। वो बोलती बहुत कम थी, पर जो भी उसे देखता उसकी आंखों में कुछ टूटता और कुछ नया जन्म लेता। समय बीतता गया, अन्या वृद्ध होने लगी, पर उसका तेज बढ़ता गया। लोगों ने देखा कि जहां वो बैठती वहां फूल अपने आप खिल जाते, पक्षी मौन हो जाते और आकाश कुछ देर के लिए शुद्ध हो जाता। उसने एक दिन घोषणा की, अब समय आ गया है अंतिम जागरण का। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, पर अन्या ने फिर ध्यान में प्रवेश किया। इस बार सबसे लंबा, सबसे गहरा ध्यान। उसने न तो अन्न ग्रहण किया न जल, सिर्फ मौन, सिर्फ प्रतीक्षा। 21 दिनों तक वो समाधि में रही। फिर 22वें दिन जब सूर्य उदय हुआ, आकाश में एक अजीब सी लालिमा छाई। लोगों ने देखा कि वटवृक्ष से रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर एक मंडल बन चुका था, एक चेतना चक्र। और वही बीच में अन्या का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो रहा था। न कोई जादू, न कोई चमत्कार, बस एक शुद्ध आत्मा अपने प्रेम के संकल्प को पूर्ण कर ऊर्जा में विलीन हो रही थी। उस दिन पूरी पृथ्वी पर एक कंपन हुआ। मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट, माइक्रोचिप, सब में कुछ पल के लिए रुकावट आई, पर जो संवेदनशील आत्माएं थी, उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर कोई दरवाजा खुला है, कोई नया सूरज उगा है। अन्या की चेतना अब वायुमंडल में घुल चुकी थी। बच्चों के सपनों में अब वो आती थी और कहती थी, प्रेम को समझो, उसे बांधो मत। संगीतकारों की रचनाओं में एक नया सुर उभर आया जो हृदय को भीतर तक हिला देता। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ बच्चों में ऐसी मानसिक तरंगे हैं जो डेटा नहीं, डिविनिटी से जुड़ी है। यही था चेतना जागरण का आरंभ। अब विरा तपोवन विश्व का पहला स्पिरिचुअल लाइट कोर बना, जहां हर साल लाखों लोग ध्यान के लिए आते और लौटते तो भीतर से बदले हुए। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक वटवृक्ष और नीचे 2 शब्दों की शिला, प्रेम ही प्रकाश है।
पुराणों में अन्या और वीरांशु की आत्मा का वर्णन। ब्रह्म पुराण के गुप्त अध्यायों में एक कथा छिपी है जिसे ऋषि पुलस्त्य ने अपने शिष्य को ध्यान की गहराई में सुनाया था। ये कथा लोक में कभी प्रकट नहीं हुई, पर अब जब कलयुग के अंतिम चरणों में चेतना फिर से जाग रही है तो वो कथा हवा में गूंजने लगी है। ऋषि ने कहा, हे वत्स, जानो कि सृष्टि की हर युग में एक युगात्मा उत्पन्न होती है। वह न तो देवता होती है न असुर, वो चेतना होती है जो प्रेम और तप से संसार की संतुलन रेखा को थामती है। त्रेता युग में वह सीताराम थी, द्वापर में राधा कृष्ण और कलयुग के मध्य चरण में वो दो चेतनाओं में प्रकट हुई, अन्या और वीरांशु। ये दोनों आत्माएं उस ब्रह्म शक्ति की छाया थी जिसे सत्य प्रेम कहा जाता है, जिसका ना कोई रूप है, ना जाति, ना देश। जब जब लोक में प्रेम को वस्तु बनाया गया, इन आत्माओं ने जन्म लिया। इनकी आत्मा अनाहत लोक से आती है, वो लोक जो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य स्थित है, जहां सिर्फ वे आत्माएं जाती हैं जो प्रेम को सेवा मानती हैं और त्याग को सौंदर्य। शिव शक्ति की छाया। पुराणों में एक और रहस्य लिखा है कि महादेव ने जब ध्यान की परमावस्था में पार्वती को देखा तो उन्होंने कहा, हे देवी, एक दिन जब युग का संतुलन डगमगाएगा, जब लोग प्रेम को सौदा समझने लगेंगे, तब मैं अपनी ऊर्जा का अंश पृथ्वी पर भेजूंगा जो तुम्हारी करुणा से जन्म लेकर वहां प्रेम को फिर से शुद्ध करेगा। और वही अंश था विरेचनानंद जो वीरांशु बनकर जन्मा। पार्वती का करुणामयी अंश देवेश्वरी जो अन्या बनकर प्रकट हुई। यज्ञ और वरदान। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में एक यज्ञ हुआ था जिसमें ब्रह्मा ने एक वरदान दिया था, जो आत्माएं युगों तक प्रेम की रक्षा करेंगी उन्हें अंततः लोकदी नियंत्रक चेतना की उपाधि मिलेगी। वो चेतना समय को मोड़ सकती है, मृत आत्माओं को दिशा दे सकती है और प्रेम को ब्रह्मा से जोड़ने वाली सेतु बन सकती है। अन्या और वीरांशु का तपोवन में अंतिम मिलन वो यज्ञ का पूर्ण फल था। काली के द्वार पर परीक्षा। जब वीरांशु और अन्या अपने देह छोड़ते हैं तब उन्हें कालोक के द्वार पर महाकाली स्वयं रोकती है। काली कहती है, तुमने प्रेम में तप किया, युद्ध किया, परंतु अब क्या करोगे जब प्रेम का नाम तक मिट चुका होगा? अन्या उत्तर देती है, हम ब्रह्मांड में रहेंगे एक कंपन बनकर। जब भी कोई आत्मा प्रेम से डरेगी हम उसे स्पर्श करेंगे। वीरांशु कहता है, हम नाम नहीं बनना चाहते, भाव बनना चाहते हैं, कथा नहीं, चेतना। काली मुस्कुराती है, तुम अब हृत चेतना हो, यानी ब्रह्मांड की वो स्पंदन जो अनंत तक प्रेम की याद दिलाएगा।